प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने आज इस पर बड़ी चिंता जताई है और साथ ही उन्होंने आज से ही मास्क के लिए रोको टोको अभियान शुरुआत करने की अपील की है। सीएम गहलोत ने सीएमआर में बैठक के बाद कहा कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, जो गलत है। सीएम गहलोत ने डीजीपी से कहा कि पुलिस की गाड़ियों से मास्क लगाने की अपील की जाए, मास्क के लिए लोगों को टोकना शुरू किया जाए। हम सभी मिलकर जंग को जीतेंगे। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। लोगों की जान बचाने के लिए पूरा खजाना खोल दिया जाएगा। अधिकारियों को फैसले लेने की छूट है। गहलोत ने वीसी के जरिए सर्वदलीय बैठक ली, जिसमें सभी दल के नेता, एनजीओज और धर्मगुरु मौजूद रहे। बैठक के बाद गहलोत ने प्रदेशवासियों से जागरूक होने की अपील भी की। बहरहाल फर्स्ट इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि वो चाहे आपका साथी हो या कोई दोस्त हो या फिर परिवार का कोई सदस्य है, उसे टोकना शुरू कीजिए, क्योंकि मास्क अनिवार्य है। सबकी सतर्कता ही सबकी सुरक्षा है। यूपी में चुनावी राजनीति परवान पर चढ़ रही है। आज पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर के तौर पर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का मेरठ एक अहम केंद्र है। सरदना कस्बे के केली गांव में लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है। क्रांतिवीरों की नगरी खेल नगरी बनेगी। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फफ्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पीएम ने पहले की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। इसी का नतीजा था कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। अब योगी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। बता दें कि यूनिवर्सिटी में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों समेत कुल 1080 खिलाड़ी एक साथ ट्रेनिंग ले सकेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम 21वीं सदी में हैं। नए भारत का दायित्व युवाओं पर है। जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा, और जिधर भारत चलेगा उधर दुनिया चलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि देश की जनभावनाओं के अनुरूप अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस मंदिर के बन जाने से देश में सेवा और संस्कारों की भावनाओं का प्रसार होगा। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान बिरला कोटा के स्टेशन स्थित राम मंदिर में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले बिरला कोटा में सिंधी समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और हेमू कालानी की शहादत को याद करते हुए बिरला ने कहा कि सिंधी समाज ने विभाजन की त्रासदी भी झेली, लेकिन अपने पुरुषार्थ से एक बार फिर से अपने आप को समाज की अग्रिम पंक्तियों में मिलाकर खड़ा किया। लेकिन कोटा प्रवास के दौरान बिरला ने कोटा के निवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी है यूथ हॉस्टल के रूप में, जिसका शिलान्यास आज कोटा में दादेश गार्डन के पास किया गया। यहाँ पर 6.75 बीघा जमीन पर 7.5 करोड़ की लागत से एक साल में आलीशान 2 मंजिला यूथ हॉस्टल बनकर तैयार हो जाएगा। असल में कोटा को यूथ हॉस्टल का तोहफा तो साल 2002 में ही मिल गया था, लेकिन 2014 में लोकसभा सांसद बनने के बाद बिरला ने इसकी स्वीकृतियां जारी कराने के प्रयास किए और आखिरकार 20 साल के बाद अब जाकर के और हॉस्टल की नींव का मुहूर्त हो पाया है। इस हॉस्टल में 4 डॉर्मेट्री के अलावा पेंट्री और साथ में लाइब्रेरी का भी निर्माण होगा। कला संस्कृति धोरों की धरती जैसलमेर नववर्ष के दूसरे दिन भी सरोबार दिखाई दी, जहां वीकेंड के समापन में हजारों सैलानियों ने सम के मखमली धोरों सहित सोनार किले का दीदार किया। आगत का स्वागत करने की शुद्ध भारतीय परंपरा के अंतर्गत देश भर के विभिन्न प्रांतों से हजारों की तादाद में सैलानी नए साल का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वहीं साल के दूसरे दिन भी सैलानियों का जबरदस्त हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जैसलमेर इस समय टूरिस्ट हब बने हुए हैं और सबसे ज्यादा भीड़ स्वर्ण नगरी की धरा पर देखी जा रही है। जैसलमेर में उन्हें बखूबी अपनेपन का एहसास हो रहा है और वर्ष के दूसरे दिन भी जैसलमेर सैलानियों से खचाखच भरा रहा और नगर समेत आसपास के सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार दिखाई दिए। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा सैलानी 3 दिनों में जैसलमेर पहुंचे हैं। वहीं नववर्ष के मौके पर अलग अलग क्षेत्र में कई हस्तियों ने भी जैसलमेर का भ्रमण किया और यहां पर परिवारजनों और मित्रों के साथ नए साल का स्वागत किया और आज भी स्वर्ण नगरी की धरा पर घूमते हुए दिखाई दिए। वीकेंड के अंतिम दिन जहां पर्यटन स्थलों पर भीड़ थी तो कई पावने अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वहीं वीकेंड के अंतिम दिन सम के मखमली धोरों पर आज भारी भीड़ उमड़ी हुई है और जिस तरीके से सांस्कृतिक सांत के साथ उन्होंने वीकेंड का समापन किया है। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में खनन माफियाओं ने किया माइंस विभाग की टीम के ऊपर हमला। माइंस विभाग के गाड़ियों के तोड़े शीशे। खनन माफिया खानों से पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक लाते हैं और उन्हें बयाना के रिको इंडस्ट्रीज में लगी पत्थर की इकाइयों पर बेचते हैं। खनन माफियाओं पर अब कार्रवाई करने के लिए जब आज माइंस विभाग की टीम ने पत्थर के ब्लॉक बेचते जा रहे खनन माफियाओं पर कार्रवाई की
तो मांझ विभाग की टीम ने पहले खनन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, लेकिन कुछ देर बाद बड़ी संख्या में खनन माफियाओं ने मिलकर मांझ विभाग की टीम के ऊपर हमला बोल दिया। खनन माफियाओं ने मांझ विभाग के कर्मचारियों के साथ जमकर हाथापाई की, जिसके बाद वह जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ा कर ले गए। घटना की सूचना बयाना थाना पुलिस को दी, लेकिन वे जब तक मौके से फरार हो गए।